साथियों, आप सबको नमस्कार। और ये आज दूसरे दिन 24 तारीख को जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था टीचर्स कंसल्टेशन, उसमें काफी बातें छल के सामने आई थी। और आज जिस प्रसंग में बिहार आरटी फोरम के मंच से और शिक्षा और बाल अधिकार अधिनियम और आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने एक विमर्श का आयोजन किया और यह विमर्श काफी सफल रहा। मित्रों, अमरीश जी ने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि कई बुनियादी सवालों को उठाया था। उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या बढ़ेगी जब ये प्रवासी, जिन्हें जो कहते हैं कि अपने ही देश में प्रवासी माने जाते हैं, उनको हम प्रवासी नहीं कहते, उन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल का आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल को रीओपन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है लोकलाइट असेसमेंट। लोकलाइट असेसमेंट, जैसा कि एनसीईआरटी ने जो मिनिस्ट्री को लिखा है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के स्कूलों के इलाकों में जो स्कूल हैं उनको रीओपन किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपन किया जा सकता है। जैनेंद्र जी ने काफी महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए और उन आंकड़ों ने तो हमारी आंखें खोल दी और ये साबित कर दिया कि किस तरह से सरकार ऑनलाइन टीचिंग या क्वारंटाइन सेंटर में या हमारे जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको किस रूप में ले आया जा रहा है, उस तमाम आंकड़े सामने हैं। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि सेफ और सिक्योर एजुकेशन हम कैसे प्रदान करें बच्चों को, उनके भीतर जो कॉन्फिडेंस का लेवल गिरा है उसको कैसे उठाएं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया उन्होंने और उनका प्रेजेंटेशन भी काफी सराहनीय रहा। मैं हालांकि हम लोग उसको देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जो बयान किया वो काफी महत्वपूर्ण था और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रत्युष जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो जो मुख्य धारा से पहले ही नहीं जुड़े हुए हैं, उन वो जब आ रहे हैं तो उनको हम किस ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने सोशल ऑडिटिंग की भी बात की, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की उन्होंने। मनरेगा में जिस तरह से जेसीपी द्वारा काम कराया जा रहा है और काफी लूट और भ्रष्टाचार का जो माहौल बना हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि सरकार को हम एक एक्शन प्लान बना के किस तरह से हम बताएं कि आपके यहाँ ये कमजोरियां हैं। मित्रों, अर्जिता वर्ल्ड विजन की अर्जिता अनुभूति पात्रा ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी जो है, जिस क्राइसिस में भी हम अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे तलाशेंगे। उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रखा जा रहा है और जिस तरीके से और सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनको हम किस तरह से एड्रेस करें और इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें, और खास तौर पर जो हाशिए के बच्चे हैं उन तक हम उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में कैसे शामिल करें, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बाद अंकित ने भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम तमाम साथी, हालांकि अनिल जी ने भी कई लेख लिखे इधर हाल के दिनों में, अमरीश जी ने भी कई लेख लिखा उन्होंने, और ऐसे कई लोग इस पर लेख लिख रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम उन चीजों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों, सीमा राजपूत ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि हमें अब एविडेंस साथ में रखना चाहिए। एक लार्जर स्ट्रेटेजी बनाने में ये जो डाटा एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन रही है, उन सब पर एक एक्शन प्लान बनाया जाए और ये सरकार को बताया जाए, फिर उसके बाद उसको फॉलो अप भी किया जाए, फॉलो अप स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। इस तरीके से जो मुद्दा उभर के आया, और कुछ लोगों ने कहा कि ये चुनाव आने वाला चुनावी वर्ष है और खासतौर पर बिहार में जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी पहले से भी मांग रही है कि शिक्षा को हम राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अब शिक्षा को
हम उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना चाहते हैं राजनीतिक दलों के, और ये बताना चाहते हैं। लेकिन ये इस बीच जो एक वैश्विक महामारी आई, इस बीच में थोड़ी चीजें स्थगित हो गई हैं, लेकिन हमारी गतिविधियां स्थगित नहीं हुई है। मित्रों, कुल मिला के ये कहा जाए, ये ये जो चीजें हम बना रहे हैं, ये डिसीजन मेकर्स तक कैसे चीजें पहुंचे और उसको पहुंचाने के लिए हम कौन सा एक्शन प्लान बनावे, किस तरीका का काम करें, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। यहाँ राजनीति फोरम ने अपना जो पुराना पहले का मुद्दा है, शिक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे हम, और इसको प्रिंट मीडिया से और दूसरे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को जनता के बीच में ले जाएंगे। और खास तौर पर कुछ हमारे तमाम शिक्षक साथियों ने भी कुछ कहा। शिक्षक साथियों ने कहा कि किस तरह से शिक्षकों का उपयोग किया जा रहा है, शिक्षकों को कहाँ लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, उनका कितना सदुपयोग किया जा रहा है। उन बच्चों के जो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं, उनकी एक सर्वे होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए। और ऐसा राजीव जी ने भी कहा था कि एक सर्वे होना चाहिए, और वो सर्वे के आधार पर ही हम पता करें कि हमारे प्रवासी मजदूरों के बच्चे जो कहीं बाहर में भी पढ़ रहे होंगे, तो अभी उनकी स्थिति क्या है। और वो ये सबसे बड़ा खतरा ये है, अमरीश जी ने भी कहा कि सबसे बड़ा खतरा है तो उन्हें बाल श्रम का हिस्सा बाल श्रमिक बनाया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम एक व्यापक विमर्श करके हम लोग एक फाइनल एक रिपोर्ट बनाएंगे, और इस रिपोर्ट में बिहार आरटी फोरम की तरफ से हम इन मुद्दों को, और खास तौर पर ये जो हमारे तमाम मित्रों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन तमाम मुद्दों को एक साथ हम समाप्त करते हुए, कंक्लूड करते हुए, हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, और उसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसका फॉलो अप भी करेंगे। और सरकार से जहां तक एडवोकेसी का सवाल है, उस सवाल को भी हम एड्रेस करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में आरटी फोरम, CACL, बाल अधिकार आवाज मंच, बचपन बचाओ आंदोलन, AIKMM, ग्राम अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, राइट टू फूड, स्टूडेंट यूनियन, ऑक्सफैम इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, एक्शन एड, कैरिटास, वर्ल्ड विजन, तमाम कई स्वयंसेवी संस्था के लोग, हमारे तमाम शिक्षक इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें अनुग्रहित किया और इस विमर्श को समृद्ध किया है। उन तमाम मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, और खास तौर पर आरटी फोरम के बिहार के जो हमारे संयोजक हैं अनिल कुमार राय जी, और दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं अमरीश राय जी, मित्ररंजन जी, सचिदा मजुमदार जी, सीमा राजपूत जी, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये अवसर हमें मुहैया कराया है। आप सबों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।